आज हम लोग चर्चा करेंगे विस्मरण का। विस्मरण स्मृति। विस्मरण स्मृति को साफ साफ शब्दों में कहें और समझने के लिए कि पूर्व अनुभूति को वर्तमान चेतना में लाने का असफल प्रयास, असफल प्रयास ही क्या कहलाता है? विस्मरण स्मृति कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर लें, एक लड़का था, गांव से आया और अपने माँ बाप को यानी पिताजी को यह सुनाना चाह रहा था कि जब हम गांव गए थे तो देव नाम का जो लड़का था वो पानी में नहा के जब उठा, ठीक है, तालाब से जब नहा के उठा तो क्या हो गया, वो फिसल के गिर गया, जिसकी वजह से वो फिर से गंदा हो गया उसका कपड़ा और वो क्या हो गया, वो फिर से चला गया नहाने के लिए तालाब में और तालाब से नहा कर उठा। फिर हम लोग वापस आ गए, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था कि वो लड़का का नाम देव था जो फिसल के गिर गया था, ठीक है। तो यही क्या हो गया, इसका विस्मरण हो गया। वो अपने माँ बाप को उसका नाम नहीं बता पा रहा था, तो क्या हो गया, ये इसका विस्मरण हो गया। यानी पूर्व अनुभूति को वर्तमान चेतना में लाने का असफल प्रयास हो गया, इससे सफल प्रयास नहीं हुआ, ठीक है। जब प्रयास असफल हो गया तो वो नकारात्मक यानी नेगेटिव थिंकिंग के सेंस में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नकारात्मक, ये नकारात्मक हो गया। तो नकारात्मक इसको किसने कहा, यानी विस्मरण स्मृति को नकारात्मक की संज्ञा किसने दी? तो इसको दिया मेल्डाई ने। किसने दिया? मेल्डाई ने। कब दिया? 1964 में मेल्डाई ने इसको नकारात्मक से संज्ञा दिया, यानी विस्मरण स्मृति को नकारात्मक बोला। किसने बोला? तो मेल्डाई ने बोला। कब बोला? तो 1964 में बोला, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में क्या विचार था मनोवैज्ञानिकों का? प्रारंभिक अवस्था में मनोवैज्ञानिकों का विचार था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति में क्या होता है, जो सूचना होती है लंबे समय से अगर हम लोग उसको स्मरण अगर न करें तो वो धुंधला हो जाती है। क्या हो जाती है? धुंधला। यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर लंबे समय तक अगर हम उसको स्मरण न करें, ठीक है, सूचना अगर इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में है और उसको इस्तेमाल अगर हम लोग न करें तो वो धुंधला हो जाती है, जिसके कारण हमको क्या होता है, विस्मरण हो जाता है। यह प्रारंभिक समय में यह कहा गया था, ठीक है। लेकिन वर्तमान के समय में, मतलब आज के समय में, आधुनिक समय में मिनामी, डेलेनबैक, मिनामी और डेलेनबैक ने कब? 1946 में, ठीक है। मिनामी और डेलेनबैक ने 1946 में क्या कहा, ये परिस्थिति के कारण ऐसा होता है। ये जो विस्मरण की जो मतलब स्मृति विस्मरण जो हो जाता है हम लोग को, ये किसके कारण होता है? परिस्थिति के कारण। और इन्होंने क्या किया, मिनामी और डेलेनबैक ने इसको प्रूव किया। किसके? प्रयोग करके। कैसे प्रूव किया? प्रयोग करके। तो किसके? कॉकरोच से। कॉकरोच, ठीक है। ये कॉकरोच से इन्होंने क्या किया, कॉकरोच के माध्यम से इन्होंने प्रूव किया। तो कैसे प्रूव किया? इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स रखा, ठीक है, जिसमें अंधकार था और जैसे वे घुसते थे कॉकरोच तो उसको झटका लगता था। एक और बॉक्स था, ठीक है, उसमें क्या होता था, अंधकार जब होता था उस समय कॉकरोच घुसते थे, उनको झटका नहीं लगता था। और उसी में सेम टू सेम दोनों में पहेली था वो बॉक्स में, ठीक है। लेकिन जब झटका लगने वाला जब जान गया था कॉकरोच, एक समूह कुछ जिसको झटका लगता था, जब वो जान गया कि हम अंधकार हो गया है इस समय और अगर हम घुसेंगे तो हमको झटका लगेगा, इसलिए वो घुसता नहीं था। जब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, मनोवैज्ञानिक ने यानी मिनामी और डेलेनबैक ने क्या किया, वो हटा दिया। वो किसको हटा दिया? तो जो बिजली का जो झटका लगता था ना, उसको हटा दिया। वे गए अंधकार में और वहाँ जो घूमना था घूम लिए और वापस वो चले आए। और एक दूसरा समूह भी गया अंधकार में, उसको पता था कि हमको कोई झटका नहीं लगेगा, वो बढ़िया से वहाँ घूमा और वापस चले आया। फिर क्या किया,
उसको जो है कुछ दिन बाद दोनों समूह को अलग अलग बॉक्स में, सेम टाइप का बॉक्स था पहली था, उसको घुसा दिया गया। तो क्या देखा इन्होंने कि जिसको झटका लगता था उसमें विस्मरण की क्षमता जो थी वो ज्यादा थी, विस्मरण की क्षमता ज्यादा थी। ठीक है, किससे? जिसको झटका नहीं लगता था उससे विस्मरण की क्षमता ज्यादा थी।